हरियाणा के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब पहाड़ों की पुरानी और लोकप्रिय परंपरा का सहारा लेने जा रहा है। हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आज करनाल जिले के इंद्री शहर के वार्ड 11 से इस अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में नशे के आदी लोगों को एक कार्यक्रम में लोटा नमक डालकर शपथ दिलाई गई। हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीएसपी सतीश कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के आदी लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है। लोटा नून नमक से कसम दिलवाते हैं। लोटा तथा नमक की कसम मजबूत कसम मानी जाती है। इस कसम को ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा माना जाता है। पुराने जमाने में ये कसम एक प्रकार से अदालत का काम करती थी। जो सच अदालत में भी साबित नहीं होता था, उसे साबित कराने के लिए लोटा नमक से कसम दिलाकर साबित किया जाता था। अब इस परंपरा के जरिए ही लोगों के वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है। ग्रामीण इलाकों में यह आज भी प्रचलित है। तस्करों और नशेड़ियों की होगी पहचान अभियान के तहत गांव में नशीली दवाओं के तस्कर और उपभोक्ताओं की पहचान करने के बाद उन्हें गांव में ही समुदाय, बुजुर्गों और पंडितों के सामने लाया जाएगा। सबके सामने उन्हें बताया जाएगा कि नशे से उन्हें, उनके परिवार और समुदाय को कितना नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, अगर वे आजीविका के लिए ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें बताया जाएगा कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। अधिकारियों का कहना है कि पहले युवाओं को नुकसान के बारे में बताने के बाद और ये बताया जाएगा कि राज्य में नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जा रहा है। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कारण से दर्जनों तस्कर जेल की हवा खा रहे हैं। हरियाणा पुलिस की टीमें कार्यक्रम को करवाने के लिए ग्रामीण समुदायों से संपर्क कर रही हैं। एनसीबी के अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ सिर्फ एक रणनीति से कहीं अधिक होगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके दुष्प्रभाव, इसके कुप्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे समाज पर, हमारे परिवार पर क्या पड़ता है। अगर आप लोग इस बात को समझ पाएंगे तो अवश्य ही आप स्वयं तो दूर रहेंगे ही, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को भी इस बीमारी से दूर रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस चीज़ का कोई भी आदमी किसी प्रकार का भी नशा करता है, बीड़ी से लेके और बहुत सारा सुल्फा, गांजा, चरस, दारू, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग नशा करते हैं उनको पता है इन चीज़ों को, नहीं भी करते उनको भी पता है। तो शरीर के ऊपर सबसे पहले तो अपना निजी नुकसान उसका क्या होता है। हमारा जो शरीर ऊपर वाले ने बना के हमें दिया है, कोई आम इंसान की सोच से परे है। आप देखिए, आप जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी सांसें चालू हो जाती हैं, मतलब उसकी मशीनरी स्टार्ट हो जाती है। और वो मशीनरी 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल और 100 साल और 100 से ऊपर साल तक भी लगातार चलती है। अगर हम उसको संभाल के रखें तो कोई दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी एक अद्भुत मशीनरी ऊपर वाले ने हमारे शरीर में फिट की। तो वो फिट इसलिए किया है कि हम अच्छे से ऊपर वाले का नाम लें, जो कार्य उन्होंने हमें सौंपा है उसको तन मन धन से करें, अपने शरीर का, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। अगर हम उनको नॉर्मल चीजें देते रहे जो कुदरत ने हमारे होना है, क्या कैसे चलना है, कैसे हाथ हिलाना है, कहाँ पर आप खड़े हैं, वो कोशिकाएं ही हमें बताती हैं। मैं अपना बोलते हुए हाथ हिला रहा हूँ तो वो कोशिकाएं, होगा एक शराबी आदमी या कोई भी नशा किसने किया हुआ हो तो वो कैसे चलता है? चलता है ऐसे। क्यों चलता है? क्योंकि उसकी जो कोशिकाएं थी जो उसको बता रही थी कि भाई तुमने ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, कुछ भी बोलने लग जाता है, वो हाथ पैर कैसे भी हिलाने लग जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी जो कोशिकाएं थी जो उसको दिशा निर्देश दे रही थी कि आपको ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे किसी से बात करनी है, ऐसे खड़ा होना है, वो सब बेहोश पड़ी हैं। तो फिर क्या होता है कि वो फिर भी उनमें इतनी बात, वो उसको फिर खड़ा कर देती, होश में आ जाती। लेकिन भी उसका काम शुरू कर देगा बंदा, नशा लेना शुरू कर देगा, तो एक दिन ऐसा आएगा।
और फिर क्या होएगा, बस वैसे शांत हो जाएगा। और एक सामाजिक दायरा जिसमें है, साथ साथ बोलना भी है भाई। आपने ये बोला है कि मैं नशा करूंगा, चलो आगे चलो। समाज के लिए अच्छा काम करे हैं, आगे आकर शुरुआत करी है भाई। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आप ये बोलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। ये बोल के जाइए मैं सपोर्ट कर मैं रहा हूँ। शपथ लेता हूं, मैं ना नशा करूंगा, ना करने दूंगा, और यदि कोई पूछेगा तो हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टोल फ्री नंबर पर मैं जरूर दूंगा। ये सेंस का नौजवान लोग वेरी गुड। आओ जी आओ। ना मैं नशा करूंगा और ना मैं करने दूंगा। सभी से बुलवा दो सर, सारे ले रहे हैं। चलिए सभी खड़े होते हैं। नमक ले रहा हूँ। लोटे में नमक डालकर शपथ लेता हूँ कि मैं तो नशा करूँगा, मैं ही किसी को करने दूंगा। मैं तो नशा बेचूंगा, मैं ही किसी को बेचने दूंगा। डालो नमक। सर जी एक फोटो खींच लो। हाँ फोटो खींचो। जी नाम तो मेरा। बताओ थोड़ा सा क्या प्रोग्राम था जी? ये नशा मुक्ति के अंदर है यार। नशा बंद कराना रास्ता है जी। अच्छा, आपने क्या कसम खाई है? हमने ये कसम खाती है जी, पहले तो नशा करते ही नहीं है जी, और पहली बात है नशा ना किसी को करने देंगे जी। जो कोई करेगा कानून कराएंगे फिर उसके साथ। बस सारों के सामने कहते हैं जी हम तो। बेचने वालों के खिलाफ? बेचने वाले को साथ जी, हमारे जाकत खराब होंगे आगे। तो आज मूल लोटा गिर दिया? हाँ जी बिल्कुल गिर दिया। आज हमारे यहाँ वार्ड नंबर 13 में हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से नशा मुक्ति के अभियान चलाया गया, जो सरकार की बहुत अच्छी पहल है। और हम इसके अंदर शपथ ली नमक और पानी के साथ कि ना तो नशा करने देंगे, ना नशा बेचने वालों को के विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए सरकार की मदद करेंगे। सरकार की बहुत बढ़िया पहल है जी। हम तो खुद इस बारे में सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ होनी चाहिए। राहुल चंद्र। देखिए, नशे के विरुद्ध जो भी सामाजिक तौर से, कानूनी तौर से या किसी भी प्रकार से नशे को रोकने के लिए जो पुलिस विभाग अपना रोल कर सकता है, वो उसी प्रकार से हम रोल कर रहे हैं। आज हमने पहले इनको जागरूक किया नशे के प्रति, नशे के विरुद्ध। यदि किसी को नशा नहीं करना चाहिए और उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, किसी को बेचना नहीं चाहिए, अगर कोई बेचता है तो उसकी सूचना आप कैसे दे सकते हैं, आदि ये चीज़ें सारी इन लोगों को आज हमने बताई हैं। और दूसरा एक नया कार्य हमने जो शुरू किया है कि इन सभी को लोटे में नमक डाल के, क्योंकि हमारी सामाजिक परंपराएं हैं कि लोटे में नमक को सर्वोपरि माना जाता है कि कोई शपथ तोड़ता है, ऐसी लोटे में नमक डाल कर ली हुई शपथ को अगर कोई तोड़ता है तो उसका अवश्य ही कोई ना कोई सामाजिक या शारीरिक या पारिवारिक नुकसान होता है, ऐसी हमारी मान्यताएं हैं। तो इसी का ध्यान रखते हुए आज हमने सभी से, जो लोग चाहे नशा करते हैं या नहीं करते हैं, बेचते हैं नहीं बेचते, तो सभी को इकट्ठा करके और लोटे में नमक डलवा के उनको शपथ दिलवाइए कि ना वो नशा करेंगे, ना करने देंगे, ना बेचेंगे, ना बेचने देंगे। तो इस प्रकार की मुहिम हम कोशिश करेंगे कि हर गांव-गांव में जाकर इसका प्रयास करेंगे कि सभी लोगों को ऐसे शपथ दिलाई जाए और नशे के विरुद्ध उनको जागरूक किया जाए। तो जिले की यहाँ से शुरुआत की गई है क्या? हाँ, आज ये पहला कार्यक्रम था हमारा गाँव इंद्री में, धक्का बस्ती में ये कार्यक्रम रखा गया। वार्ड नंबर 11 इंद्री में। तो लगातार अभियान जारी रहेगा? ये लगातार अभियान जारी रहेगा। जैसे जैसे हम आगे जिस गांव में भी हमारी बातचीत हो जाएंगी, उसी गांव में हम जाके ये कार्यक्रम करेंगे। तो प्रत्येक गांव में जाने का लक्ष्य है? यस, पूरे कोशिश करेंगे कि हर गांव में जाए। अच्छा सर, जो नशा बेच करके और अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? देखिए, उसके लिए हमने डाटा इकट्ठा किया हुआ है। जो कानूनी में प्रावधान है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत, ये जो एनडीपीएस के माध्यम से जो गैर कानूनी संपत्ति कमाता है उसको नीलाम किया जा सकता है, कुर्क किया जा सकता है, सरकार उसको अपने में कब्जे में ले सकती है। ऐसा एक डाटाबेस हमने तैयार कर लिया है, जिलों से डाटा इकट्ठा करके जो इसके दायरे में आते थे, जो अपराधी, उनका डाटा इकट्ठा कर लिया है और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनकी संपत्ति को नीलाम किया जाएगा।
तो नशे की खेप कहाँ से ज्यादा आ रही है, पंजाब से आ रही है, यूपी से आ रही है? देखिए, नशे की खेप तो जैसे हम पकड़ते हैं तो वो लोग बताते हैं, उनको इंटरोगेशन के दौरान पता लगता है। वो लगभग हर चारों तरफ से ही, हर स्टेट से, पंजाब से भी आती है, राजस्थान से भी आती है, यूपी से भी थोड़ा बहुत लोग आते हैं। तो वो चारों तरफ से ही आते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो हमारे इंटरस्टेट नाके हैं उनके ऊपर जो हमारे डॉग्स हैं जो सूंघ के नारकोटिक्स के बारे में बता देते हैं, उनकी हमारी पुलिस टीम के साथ डॉग्स की भी ड्यूटी लगाई है। वो नाके पर चेकिंग करके उसके माध्यम से भी हम पता लगाते हैं कि कोई अगर नशा लेके आता है तो पकड़ा जाए। तो टीम में कितने सदस्य हैं सर जिले में? टीम में हमारे 15 सदस्य हैं, हमारी जो नारकोटिक्स की यूनिट है। उसके अलावा अगर हमें आवश्यकता होती है तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी हम पुलिस को ले लेते हैं। तो टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है यदि कोई नशा करता है या बेचता है? हाँ, टोल फ्री नंबर ये पीछे लिखा हुआ है 90-508 91-508। तो इस पे सूचना दे सकता है सार्वजनिक, मतलब बिल्कुल दे सकता है, रखेगा? बिल्कुल नाम पता उसका गुप्त रखा जाएगा। जो इस नंबर को सूचना देगा तो वो कोई भी आदमी इस पर सूचना दे सकता है। थैंक यू सो मच। शुभ नाम सर अपना? सतीश वत्स, डीएसपी नारकोटिक्स करनाल। आज नशे के विरुद्ध जो एक सामाजिक परंपरा होती है उसके अनुसार लोटे में नमक यहाँ सभी इकट्ठे व्यक्तियों से डलवाया गया है और उनको शपथ दिलवाई गई है भी नशा नहीं करना है, नशा नहीं बेचना है। और यह पहल आज यहाँ से शुरू की है। तकरीबन पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा ये प्रत्येक गांव में जाके और ये शपथ दिलवाई जाएगी ताकि लोगों की बुरी आदत से छुटकारा मिल सके और इसमें इनकी दिन प्रतिदिन की जो क्रिया है और लोगों की जो शारीरिक नुकसान हो रहे हैं इससे बचाव हो उसके। शुभ नाम सर अपना? मैं राजकुमार रंगा, डीएसपी HSNC।